बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों का समीकरण उलझ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी हिना साहब के नाम पर दांव लगाएगी या एआईएमआईएम को मौका देगी। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन। इस बार राज्यसभा के 5वीं सीट पर असली महामुकाबला है। मौजूदा विधानसभा के संख्या बल से हिसाब से एनडीए 4 सीट आराम से जीत सकता है, लेकिन 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो चुकी है। महागठबंधन को अतिरिक्त 6 वोटों की जरूरत है, जबकि एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन चाहिए। ऐसे में 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम और 1 विधायकों वाली बसपा किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की रुख की। पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता हिना साहब को समर्थन देना नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को राज्यसभा में पहली बार प्रतिनिधित्व दिलाना है। एआईएमआईएम चाहती है कि महागठबंधन उन्हें उच्च सदन में भेजे ताकि उनकी पार्टी का खाता खुले और राष्ट्रीय राजनीति में उनका आवाज मजबूत हो। सवाल यह है कि क्या आखिर एआईएमआईएम हिना साहब को लेकर नरम क्यों है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी मानती है कि अगर वैचारिक समानता की बात है तो फिर सीधे एआईएमआईएम के उम्मीदवार को समर्थन मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी जिस बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, वैसे ही मुखरता की आवाज विपक्ष की होनी चाहिए। अगर बिहार से एआईएमआईएम का सांसद जाता है तो वह भाजपा के खिलाफ एक मजबूती से राजनीतिक संदेश देगा। दूसरी तरफ आरजेडी के सामने भी दुविधा है। हिना साहब दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। उन्हें टिकट देकर आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत संदेश देना चाहती है, लेकिन एआईएमआईएम अलग राह चुनती है तो वोट का बंटवारा भी संभव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम ने संकेत दिया है कि अगर समर्थन नहीं मिलता है उन्हें तो वह अपनी अलग राजनीति बनाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि 5वीं सीट का मुकाबला और भी पेचीदा हो जाएगा। तो अब गेंद आरजेडी और महागठबंधन के पाले में है। क्या वे पुरानी वफादारी निभाएंगे या ओवैसी के साथ नई राजनीतिक साझेदारी बनाएंगे। बिहार का राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक सीट का लड़ाई नहीं, बल्कि 2025-26 के बड़े राजनीतिक समीकरण की भूमिका भी तय कर सकता है। फिलहाल सियासी बिसात बीत चुकी है, चालें चलना बाकी है। नजर रहेगी नामांकन का तारीख पर और आखिरी क्षणों में होने वाले समीकरण पर। बिहार के 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी, यह चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है।